जय हिंद दोस्तों। लोकतंत्र की बची खुची उम्मीद जो बरकरार थी, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस उम्मीद को भी अब ख़त्म कर दिया है। लोकतंत्र में और देश के इतिहास में कल का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर प्रक्रिया पर फैसला देते हुए ये कहा कि देश में सर चलता रहेगा। सर पर इलेक्शन कमीशन की शक्तियाँ बरकरार रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कानून के हिसाब से काम किया है, ऐसा मानना सुप्रीम कोर्ट का है। और इस प्रक्रिया पर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का बयान, यानी लोकतंत्र की कल उन्होंने बची कुची आशाएं ही खत्म नहीं की तो लोकतंत्र की हत्या की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब देश में जब भी चुनाव होंगे तब मतदार राजा सरकार नहीं चुनेगी, सरकार मतदार राजा को चुनेगा। क्योंकि ये मतदार हमारे लिए सही है, ये मतदार हमारे लिए गलत है, उनको निकाल दो। इस तरह की तानाशाही रवैया सरकार की तरफ से अब चलता रहेगा। और इस पर कितनी भी विरोधी पार्टी हो या अभी नई निकली हुई कांग्रेस पार्टी हो, कितना भी इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से इनसे चुनाव जीतने की तुम कोशिश करेंगे, फिर भी नाकाम ही रहेंगे। क्योंकि अभी सभी शक्तियाँ उनके पास में हैं और वो जब चाहा उसका नाम कटा सकते हैं और जब चाहा उसका नाम डाल सकते हैं। और ऐसे लोगों से चुनाव में जाकर इनको हराएंगे, ये उम्मीद करना यानी पत्थर पे सर पटकने जैसा है। ऐसे वक्त सभी विरोधी पार्टियों का काम एक ही है कि अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। चुनाव को सिरे से खारिज कर जन क्रांति के तरफ सबने अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिस्टम और ऐसी तानाशाही रवैये को अब जन क्रांति ही एक ऐसा विकल्प है जो इन्हें जड़ से उखाड़ सकती है और देश के लोकतंत्र के लिए, देश के भविष्य के लिए नई सुबह का किरण इस जन क्रांति द्वारा ही आ सकता है। इतना मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।